क्वेश्चन नंबर 21 में है कि उर्दू की लिसानी तश्कील में किस जबान को बुनियादी हैसियत हासिल है। ऑप्शन नंबर ए पाली, ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि हिंदवी का अव्वलीन अवामी शायर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वली दकनी, ऑप्शन नंबर बी कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि खड़ी बोली का ताल्लुक किस अपभ्रंश से है। ऑप्शन नंबर ए शोर सीनी, ऑप्शन नंबर बी मगधी, ऑप्शन नंबर सी औद मगधी, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शोर सीनी। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि मशरिकी हिंद की खास बोलियां कितनी हैं। इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा चुका हूं कि मशरिकी हिंद की खास 3 बोलियां, वो क्या क्या है, मगधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, ये 3 खास बोलियां हैं। तो हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3, यानी मशरिकी हिंद की 3 बोलियां हैं, मगरिबी हिंद की 5 बोलियां हैं। 5 क्या क्या है, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि अपभ्रंश का असल क्या है। ऑप्शन नंबर ए लहंदा, ऑप्शन नंबर बी शौरसीनी, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि मशरिकी हिंद की खास बोलियां कितनी हैं। देखिए मशरिकी हिंद की 3 बोलियां हैं, मगरिबी हिंद की 5 बोलियां हैं, लेकिन जो खास खास बोलियां हैं इनके बारे में अब हम बात कर रहे हैं कि मशरिकी हिंद की खास बोलियां कितनी हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4। मशरिकी हिंद की खास बोलियां कितनी है, 4। वो क्या क्या है, आसामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी। ये मशरिकी हिंद की खास 4 बोलियां है। वो क्या क्या है, आसामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं कि प्राकृत का पहला रूप है ... में क्या है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्री, ऑप्शन नंबर बी शौरसेनी, ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पाली। प्राकृत का पहला रूप पाली कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि हिंद आर्याई जबान का पहला मुस्तनिद नक्श किस किताब में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद।
क्वेश्चन नंबर 29 में है कि माहिरीन लिसानियत ने अदबी प्राकृतों को कितने हिस्सों में तकसीम किया है। ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5, यानी वस्ती हिंद आर्याई के दूसरे दौर अदबी प्राकृति की 5 शक्लें बताई गई हैं। वो क्या क्या है? महाराष्ट्री, शोरसेनी, मगधी, औद मगधी, पिशाची। ये क्या है आपके? माहिर लिसानियत ने अदबी प्राकृतों को कितने हिस्सों में तकसीम किया? 5 हिस्सों में तकसीम किया। वो 5 क्या क्या है? महाराष्ट्री, शोरसेनी, मगधी, औद मगधी, पिशाची। ये 5 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि मिथिला में बोली जाने वाले शोरसेनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो मिथिला में बोली जाने वाली जो अपभ्रंश है वो है आपका 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4, यानी मिथिला में बोली जाने वाली शोरसेनी अपभ्रंश में कुल 4 बोलियां शामिल हैं। कौन कौन सी है? खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती या बिहारी या पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि प्राकृतिक के बड़े आलिम मार्कंडे ने अपभ्रंश को कितनी किस्में की हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए मार्कंडे ने अपभ्रंश की 3 किस्में बताई हैं। नागर अपभ्रंश, पराजक अपभ्रंश, उपनागर अपभ्रंश। ये कितनी किस्में हैं इसके? 3 किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि शोरसेनी प्राकृतिक का मरकज कहां था? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी लाहौर, ऑप्शन नंबर सी मिथिला, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिथिला। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि मागधी प्राकृतिक का चलन किस इलाके में था? ऑप्शन नंबर ए मिथिला, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी जुनूबी बिहार, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जुनूबी बिहार। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन नंबर ए नसीरुद्दीन हाशमी, ऑप्शन नंबर बी अबुल लैथ, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नसीरुद्दीन हाशमी। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि हिंदुस्तानी लिसानियत के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन नंबर ए मुहीउद्दीन कादरी जोर, ऑप्शन नंबर बी शौकत सब्जवारी, ऑप्शन नंबर सी मसऊद हुसैन खान, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुहीउद्दीन कादरी जोर। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि खड़ी बोली किस इलाके से ताल्लुक रखती है? ऑप्शन नंबर ए औध, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी मगरिबी यूपी, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में से एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मगरिबी यूपी। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि मा फौकुल फित्री
उनसुर किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दास्तान, ऑप्शन नंबर बी मसनूवी, ऑप्शन नंबर सी अफसाना, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि शुमाली हिंद की पहली दास्तान कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सबेरस, ऑप्शन नंबर बी फसान अजाइब, ऑप्शन नंबर सी किस्सा मिहिर अफरोज दिलबर, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी किस्सा मिहिर अफरोज दिलबर। देखिए किस्सा मिहिर अफरोज दिलबर शुमाली हिंद की पहली दास्तान है जिसे ईसवी खान या ईसा खान ने 1770 में तहरीर फरमाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं कि सबरस किसकी तसनीफ है? ऑप्शन नंबर ए मीर अमन दहलवी, ऑप्शन नंबर बी मुल्ला वाजही, ऑप्शन नंबर सी गवासी, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मुल्ला वजही, यानी सबरस किसकी तसनीफ है? तो ये मुल्ला वजही की तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि अजाइबुल कसस किनकी लिखी हुई किताब है? ऑप्शन नंबर ए अता हुसैन खान तहसीन, ऑप्शन नंबर बी ईसवी खान, ऑप्शन नंबर सी सैयद हैदर बख्श हैदरी, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। यह पूछा क्या गया है कि अजाइबुल कसस किनकी लिखी हुई किताब है? तो अजाइबुल कसस इसमें से कोई आंसर नहीं है। हाँ, शाह आलम सानी की लिखी हुई एक दास्तान है। अजाइबुल कसस ये शाह आलम सानी की लिखी हुई दास्तान है। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि मंदरजा झेल में मीर बहादुर अली हुसैनी की लिखी हुई किताब कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए नजर बेनजीर, ऑप्शन नंबर बी अखलाक हिंदी, ऑप्शन नंबर सी रिसाला गिलक्रिस्ट, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि दास्तान अमीर हमजा किसकी लिखी हुई किताब है? ऑप्शन नंबर ए निहाल चंद लाहौरी, ऑप्शन नंबर बी खलील अली खान इश्क, ऑप्शन नंबर सी मिर्जा अली लुत्फ, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि मीर अता हुसैन खान ने 9 तर्ज मुरस्सद कब लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए 1770 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1775 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1802 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1775 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि मीर अता हुसैन खान तहसीन 9 तर्ज मुरस्सा किसको पेश करना चाहते थे? ऑप्शन नंबर ए नवाब आसिफुद्दौला, ऑप्शन नंबर बी शुजाउद्दौला, ऑप्शन नंबर सी जान गिलक्रिस्ट, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शुजाउद्दौला। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि दास्तान सबरस को पहली मर्तबा किसने मुरत्तब किया? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन नंबर बी मुल्ला वजही,
ऑप्शन नंबर सी रशीद हसन खान, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं, यानी दास्तान सब्रस को पहली मर्तबा मोहम्मद हुसैन आजाद ने भी मुरतब नहीं किया, मुल्ला वजीर भी नहीं है इसका आंसर, रशीद हसन खान ये भी इसका आंसर नहीं है, यानी ये भी इसका राइटर नहीं है। तो दास्तान सब्रस को पहली मर्तबा मौलवी अब्दुल हक ने 1932 ईस्वी में मुरतब किया। दास्तान सब्रस को पहली मर्तबा किसने मुरतब किया? मौलवी अब्दुल हक ने। कब? 1932 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 46 में है कि दास्तान बोस्तान ख्याल किसकी लिखी हुई दास्तान है? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन नंबर बी मीर तकी मीर, ऑप्शन नंबर सी मीर मोहम्मद तकी ख्याल, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मीर मोहम्मद तकी ख्याल। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि सब्रस किसकी तसनीफ है? ऑप्शन नंबर ए मीर अमन देहलवी, ऑप्शन नंबर बी मुल्ला वाजही, ऑप्शन नंबर सी गवासी, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मुल्ला वाजही। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि सब्रस किस जबान में लिखी गई? ऑप्शन नंबर ए अवधी में, ऑप्शन नंबर बी दक्कनी, ऑप्शन नंबर सी बिर्ज में, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दास्तान सब्रस को किस जबान में लिखी गई? दक्कनी जबान में लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि दक्कन की पहली नसरी तसनीफ कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सब्रस, ऑप्शन नंबर बी कुतुब मुश्तरी, ऑप्शन नंबर सी फूलबन, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दक्कन की पहली नसरी तसनीफ कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सब्रस राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि सब्रस में अकल बादशाह को किस मुल्क का हुक्मरान बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर बी फ्रांकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी ईरान, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, यानी अकिल बादशाह मुल्क सिस्तान का बादशाह था। क्वेश्चन नंबर 51 में है कि दास्तान सब्रस किसकी फरमाइश पर लिखी गई? ऑप्शन नंबर ए अब्दुल्ला कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर सी अली आदिल शाह, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ए हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अब्दुल्ला कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 52 में है कि दास्तान सब्रस कब लिखी गई? ऑप्शन नंबर ए 1566 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1639 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1635 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ए हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1635 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि उर्दू की पहली मंजूम दास्तान कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कदमराव पदमराव, ऑप्शन नंबर बी बागो बहार, ऑप्शन नंबर सी सब्रस, ऑप्शन नंबर डी हस्बे बाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उर्दू की पहली मंजूम दास्तान कदमराव पदमराव। क्वेश्चन नंबर 54 में है कि मा फौकुल फितरत अनासिर इन असनाफ में से किसमें होते हैं? ऑप्शन नंबर ए ड्रामा,
ऑप्शन नंबर बी दास्तान, ऑप्शन नंबर सी नाविल, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से ज्यादा, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दास्तान। क्वेश्चन नंबर 55 में है कि दास्तान की अहम खुसूसियत में से एक है, ऑप्शन नंबर ए मौजू, ऑप्शन नंबर बी किरदार निगारी, ऑप्शन नंबर सी किस्सा दर किस्सा, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से ज्यादा, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी किस्सा दर किस्सा। क्वेश्चन नंबर 56 में है कि दास्तान के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है, ऑप्शन नंबर ए तवील नाविल को दास्तान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी दास्तान का बुनियादी मकसद हकीकत निगारी है, ऑप्शन नंबर सी दास्तान में माफौकुल फितरत अनासिर से भी मदद ली जाती है, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से ज्यादा, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दास्तान में माफौकुल फितरत अनासिर से भी मदद ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 में है कि मंदरजा झेल में कौन सी दास्तान लखनऊ में लिखी गई, ऑप्शन नंबर ए सबरस, ऑप्शन नंबर बी फसन अजाइब, ऑप्शन नंबर सी बागो बहार, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से ज्यादा, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 58 में है कि मंदरजा झेल में कौन सी सिर्फ जबानी बयानिया के लिए मशहूर है, ऑप्शन नंबर ए सफरनामा, ऑप्शन नंबर बी खुदनविश्त, ऑप्शन नंबर सी नाविल, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से ज्यादा, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 59 में है कि मुल्ला वजीद की पैदाइश कब हुई, ऑप्शन नंबर ए 1659 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1666 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1632 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से ज्यादा, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1666 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 60 में है कि दास्तान सबरस का सबसे फाल और मुतहर्रिक किरदार कौन है, ऑप्शन नंबर ए हुस्न, ऑप्शन नंबर बी दिल, ऑप्शन नंबर सी नजर, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से ज्यादा, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नजर। क्वेश्चन नंबर 61 में है कि मंदरजा झेल में किसने सबसे ज्यादा बादशाहों का दौर देखा, ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर बी दाग दहलवी, ऑप्शन नंबर सी मुल्ला वजीद, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से ज्यादा, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुल्ला वजीद। क्वेश्चन नंबर 62 में है कि दास्तान सबरस का मुकद्दमा किसने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन नंबर बी मुल्ला वजीद ने, ऑप्शन नंबर सी हाली ने, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से ज्यादा, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दास्तान सबरस का मुकद्दमा किसने लिखा, मौलवी अब्दुल हक ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 63 में है कि दास्तान सबरस को पहली मर्तबा मौलवी अब्दुल हक ने अंजुमन तरक्की उर्दू से कब शाये किया था, ऑप्शन नंबर ए 1932 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1966 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1740 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से ज्यादा, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दास्तान सबरस को पहली मर्तबा मौलवी अब्दुल हक ने अंजुमन तरक्की उर्दू से 1932 को
शाये किया था। क्वेश्चन नंबर 64 में है कि उर्दू की पहली तमसीली दास्तान कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सबरस, ऑप्शन नंबर बी फसन अजाइब, ऑप्शन नंबर सी बागो बहार, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ए हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो उर्दू की पहली तमसीली दास्तान ऑप्शन नंबर ए सबरस है। क्वेश्चन नंबर 65 में है कि उर्दू की पहली नसरी दास्तान किस दौर में लिखी गई? ऑप्शन नंबर ए बहमनी दौर, ऑप्शन नंबर बी कुतुब शाही दौर, ऑप्शन नंबर सी निजामी शाही दौर, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कुतुब शाही दौर, यानी उर्दू की पहली नसरी दास्तान कुतुब शाही दौर में लिखी गई। उर्दू की पहली नसरी दास्तान कुतुब शाही दौर में लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 66 में है कि सबरस में अकिल के गुलाम का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए ख्याल, ऑप्शन नंबर बी नजर, ऑप्शन नंबर सी गमरम, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नजर। क्वेश्चन नंबर 67 में है कि मंदरजा झेल में तबेजात दास्तान कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सबरस, ऑप्शन नंबर बी अलिफ लैला, ऑप्शन नंबर सी फसन अजाइब, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फसाना अजाइब। क्वेश्चन नंबर 68 में है कि मसनवी कुतुब मुश्तरी को कितने दिनों में लिखने का दावा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 10 दिन, ऑप्शन नंबर बी 30 दिन, ऑप्शन नंबर सी 12 दिन, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 12 दिन। क्वेश्चन नंबर 69 में है कि दास्तान सबरस किस सदी में लिखा गया? ऑप्शन नंबर ए 18वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी 17वीं सदी, ऑप्शन नंबर सी 19वीं सदी, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दास्तान सबरस को कब लिखा गया? 1666 ईस्वी को लिखा गया। तो 16 में एक जब जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। इसीलिए दास्तान सबरस किस सदी में लिखा गया? तो दास्तान सबरस को 17वीं सदी में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 70 में है कि बेसबब जल्जला आलम में नहीं आता, कोई बेताब न खाक तड़पता होगा, मंदरजा वाला शेर में कौन सी सनात का इस्तेमाल किया गया? ऑप्शन नंबर ए तशबीह, ऑप्शन नंबर बी इस्तिआरा, ऑप्शन नंबर सी हुस्न तालील, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुस्न तालील। क्वेश्चन नंबर 71 में है कि शुमाली हिंद की पहली नसरी दास्तान कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए तोता कहानी, ऑप्शन नंबर बी नौआइन हिंदी, ऑप्शन नंबर सी किस्सा मिहिर अफरोज दिलबर, ऑप्शन नंबर डी हस्बे वाला में से एक से जायद, ऑप्शन नंबर ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी किस्सा मिहिर अफरोज दिलबर। दोस्तों ये उर्दू लिसानियत का दूसरा पार्ट था जो मैं आपके लिए लाया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे नजमुल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो फायदा आपको हो आपके दोस्तों को भी हो जाए।